बघेरा में दारू भट्टी नहीं चाहिए बस, और हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे रोजगार चाहिए, उसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। भले 1000 महतारी बंधन बंद कर दे, राशन बंद कर दे, लेकिन हम लोग को दारू खुलना चाहिए। का बार वहाँ पे मंदिर है और लड़की मन पूरा आते जाते पढ़े बर, कोटनी के पीपर छेड़ी के सब मेन मुख्य वहीं पे है, ब्रह्म कुमारी भी है और प्लस आंगनबाड़ी भी है वहाँ पे, और तालाब भी है, सब लेडीज नहाए बर भी जाते। तो कितना शर्म के बात है, इस सरकार ला सोचना चाहिए नहीं के बीच में दारू भट्टी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। वहाँ रास्ते में लूट मार चारों चुकी ऐसे चलते रहते हैं, नहीं चाहिए। दारू भट्टी खुल रहा है वहाँ पे, अभी दारू भट्टी नहीं खुला है, फिर भी जब हम लोग रात में आते हैं तो कई प्रकार के लड़के रुक के चाकू चूरी पकड़ के हम लोग को पैसे मांगते हैं, अभी रुकवाते हैं। तो यहाँ पे दारू भट्टी खुलने से हमारे लक्ष्य को हम लोग शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। ये जो भीड़ आप मेरे पीछे में देख रहे हैं, ये इतनी सारी महिलाएं जो निकल कर आई हैं, ये 5 गांव की महिलाएं हैं। इसके अलावा दुर्ग नगर निगम के कुछ वार्ड हैं, उसके भी लोग निकल के आए हैं। बहुतायत संख्या महिलाओं की है और इसके अलावा पुरुष वर्ग भी आए हैं। विषय ऐसा है कि बघेरा में एक नया पारा से स्थानांतरित होकर एक शराब भट्टी आ रही है और उसका ये विरोध हो रहा है। लोगों का कहना ऐसा है कि 5 गांव प्रभावित होंगे और ये 5 गांव प्रभावित ना हो, उनके क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, इसीलिए इस भट्टी का विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध की बड़ी बात यह है कि जिसे सरकार अपनी प्रमुख योजना कहती है, महतारी वंदन योजना, ये लोग उस योजना का भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना ऐसा है कि हमें 1000 रुपए महीना नहीं चाहिए, न हमें मुफ्त का राशन चाहिए, बस हमारे पास से, हमारे क्षेत्र से दारू भट्टी नहीं चाहिए। बड़ा विषय है, लोगों से सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं इस बातों, इन सब विषयों को लेकर। स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, और जो महिला बेरोजगार है वो रोजगार चाहिए, लेकिन हमारे बघेरा में भट्टी नहीं खुलना चाहिए। का बार वहाँ पे मंदिर है और लड़की मन पूरा आते जाते पढ़े बर, कोटनी के पीपर छेड़ी के सब मेन मुख्य वहीं पे है, ब्रह्म कुमारी भी है और प्लस आंगनबाड़ी भी है वहाँ पे, और तालाब भी है, सब लेडीज नहाए बर भी जाते। तो कितना शर्म के बात है, इस सरकार ला सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। हमारा 1000 दे के का हमारे मन के मूल बंद कराई, हमारा नहीं चाहिए 1000, न फोकट के हमारा राशन नहीं चाहिए। भट्टी खुले नहीं है, खुलने वाला है नया पारन, जो खुले ना वो उठ के वहाँ जाही, तेकर से हमारा खुलना ही नहीं चाहिए। हमार लड़की नहीं पढ़े का होगे, दूसरा लड़की पढ़ते, वो भी हमार बच्चा हरे, छोटे छोटे वहाँ बच्चा भी पढ़ते, खुल गए स्कूल वहाँ पे। सरकार बने है, जनता के मांग पूरा करे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि हमारे दुर्ग में बघेरा में दारू भट्टी नहीं चाहिए बस, और हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे रोजगार चाहिए, उसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। भले 1000 महतारी बंधन बंद कर दे, राशन बंद कर दे, लेकिन हम लोग को दारू भट्टी नहीं। से लेके बघेरा, कोटनी, नकुरा से लेके 5 गांव मिलकर यहाँ पे हम लोग महिलाएं एकत्रित हुए हैं कि हमको दारू भट्टी नहीं चाहिए। हमारे बेटियों को अच्छे से शिक्षा चाहिए। कई स्कूलों में आके देखेंगे जहाँ पे टीचर भी नहीं है ना, जिसमें 2 से 3 टीचर रहते हैं और पूरे स्कूल को संभालते हैं। तो हमको ये दारू भट्टी नहीं, हमको टीचर चाहिए, हमारे बच्चों का विकास हो, बस इतना ही। बघेरा और कोटनी के बीच में दारू भट्टी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। वहाँ रास्ते में लूट मार चारों चुकी ऐसे चलते रहते हैं, नहीं चाहिए दारू भट्टी। शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आने जाने में परेशानी होता है हम लोग को दारू भट्टी नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम लोग वहाँ से स्कूल जाते हैं, हम लोग को दारू भट्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे दारू भट्टी खुल रहा है वहाँ पे अभी दारू भट्टी नहीं खुला है, फिर भी जब हम लोग रात में आते हैं तो कई प्रकार के लड़के रुक के चाकू चूरी पकड़ के हम लोग को पैसा मांगते हैं, अभी रुकवाते हैं। तो यहाँ पे दारू भट्टी खुलने से हमारे लक्ष्य को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने भविष्य को पूरा करने के लिए, तो हमें दारू भट्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोटनी से बघेरा रोड में दारू भट्टी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हम लोग कॉलेज स्कूल पूरा क्रॉस करके जाते हैं। वहाँ दिन में भी और नाइट में भी क्राइम होते रहता है, और वो रोड पूरा अंधेरा है, उसकी वजह से क्राइम होता रहता है। इसलिए हम लोग को न्याय मिल भी नहीं पा रहा है। और लाइट के लिए बोले थे तो लाइट के लिए भी हम लोग के लिए ना सुविधा नहीं मिली थी, जब तक कि वहाँ का
है, नहीं तो हम न्याय चाहिए तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। महिलाएं जो जानती है कि दारू पीने से क्या स्थिति बनती, गांव में क्या माहौल बनता है, अपराध बढ़ते हैं, चोरी बढ़ता है, हत्याएं बढ़ती है, लूट बढ़ता है, महिलाओं के साथ अनाचार बढ़ता है, और भाजपा सरकार में लगातार ये सब घटनाएं बढ़ी है। उसका मुख्य कारण दारू भट्टी है। दारू भट्टी के कारण ये सब होती है। इसलिए महिलाएं इकट्ठा होकर 5 गाँव पीपरछेड़ी, मोहलई, कोटनी, नागपुरा और बघेरा सहित अन्य गाँव के लोग आके आंदोलन कर रहे हैं कि बघेरा में जो सबसे पहले आपको बता दूं, जितनी महिलाएं आई हैं वो जिस हिसाब से नारे लगा रही है, वो जिस हिसाब से दारू भट्टी का विरोध कर रही है, कहीं आपको लगता है कि इनको लाया गया है? उनके चेहरे में दिख रहा है गुस्सा दिख रहा है। उनके चेहरे में दिख रहा है कि अगर दारू भट्टी खुल गया तो हमारे गांव का क्या हाल होगा, हमारी क्या स्थिति रहेगी, महिलाओं को आना जाना दूभर हो जाएगा। ये महिलाएं समझ रही हैं, इनको लाया नहीं गया, वो अपने आप आके बैठी है। बड़ी बात तो ये है कि ये भी कह रही हैं कि 1000 रुपये नहीं चाहिए, दारू भट्टी बंद चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ये महिलाएं बोल रही है। जिसको 1000 रुपये मिल रहे हैं वो जानता है कि 1000 कहीं नहीं लगता दारू भट्टी के सामने। ये 1000 तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, बाकी पैसे कहाँ से लाएगी? ये महिलाएं समझ रही है। 1000 नहीं चाहिए, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं हमको चावल भी नहीं चाहिए, लेकिन दारू भट्टी नहीं चाहिए। तो बड़ी बात है, स्वस्थ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। विवेन जी हमारे साथ, आपने ग्रामीण क्षेत्र देखा हुआ है, पर इस प्रकार का आक्रोश हम पहली बार देख रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमको 1000 रुपये भी नहीं चाहिए, राशन भी नहीं चाहिए, पर दारू भट्टी बंद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो भीड़ दिख रही है, और भीड़ में सबसे ज़्यादा जो संख्या है महिलाओं का है, ये एक तरह से सामाजिक बुराई है, नशा वाला मामला। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और राज्य में सुशासन की बात हो रही, महतारी वंदन की बात चल रही है। तो बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं हम लोग, वो सरकार का तो काम जो बुनियादी स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जो होना चाहिए वो तो दिख ही नहीं रहा है। हम लोग बोल रहे हैं अमृतकाल, और इधर आप शराब पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह भट्टी खुलवाना चाह रहे हैं। ये तो विपरीत बात है दोनों तरह से। एक तरह से वैसे अपन बोल सकते हैं कि महतारी वंदन का प्रोग्राम लाए हैं। यहाँ जो माताएं बैठी हैं, नारी शक्ति बैठी हैं, उन लोग तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 1000 दे के आप हमको भ्रमित मत करो। ये सरकार एक तरह से मुंह में ताला लगाने के लिए 1000 दी थी, ऐसा उन लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को। तो ये जो विरोध है, निश्चित ही अपने आने वाले भविष्य के लेकर महिलाएं चिंतित हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उसमें बदलाव आएगा, दुराग्रह पैदा होगा, लोगों में अशांति बढ़ेगी। तो ये बात की चिंता इन लोग कर रहे हैं, स्वयं आए हैं, सभी दल के लोग इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। और ये लड़ाई मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा। सरकार अगर इसमें निर्णय नहीं लेती है तो मेरे ख्याल से इससे 10 गुना फिर भीड़ आने वाले दिनों में दिखेगी, और वो प्रदर्शन बहुत खतरनाक होगा सरकार के लिए। क्या है इतना विरोध, इतना आक्रोश? ये निवेदन निकाला है दारू भट्टी खोलाने के लिए। स्कूल कॉलेज तो नहीं ध्यान दे रहा है सरकार, दारू भट्टी के लिए आय बनाने के लिए सरकार ध्यान दे रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों होना चाहिए, टीचर बढ़ना चाहिए, तो दारू भट्टी बढ़ रहा है। 67 भट्टी छत्तीसगढ़ के अंदर पहले जो अभी से बता रही है कि स्थानांतरण किया जा रहा है दारू भट्टी का, तो पहले वाली जगह पर अगर रहने दिया जाए उसमें कोई दिक्कत? हमें बघेरा के अंदर, मोहलाई कोटनी के आसपास भट्टी नहीं चाहिए। पहले कहाँ पर थी? बहुत दिक्कत है। पहले कहाँ भट्टी थी? पहले नया पारम भट्टी है, अभी भी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। उसको बघेरा ना लाया जाए, बघेरा नहीं लाना चाहिए, ना लाने का अवसर मिलेगा ही नहीं उनको बघेरा वार्ड से। अभी आप लोग बहुत जबरदस्त यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, पर मान लीजिए कि आप लोगों के इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी कुछ नहीं होता, तो आगे क्या करेंगे? आगे अंगड़ाई और लड़ाई दोनों होगा, रुकेंगे नहीं। जनता जागरूक है। अभी प्रशासन में कुछ लोग आए थे ज्ञापन लेने के लिए, क्या बात हुई? वो लोग बोल रहे हैं विज्ञापन दे दो और चले जाओ, कलेक्टर नहीं है। हमको कलेक्टर से ही मिलना है और उससे लिखित लेना है कि दोबारा निवेदन नहीं निकालना है, नहीं भट्टी खोलाने का कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। अभी एसडीएम आए थे? जी आए थे। विरोध हो रहा है, इसमें विरोध सभी लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, पर जो विरोध हो रहा है इसमें लोग ये बात भी कह रहे हैं कि 1000 रुपये महीना नहीं चाहिए, जो कि आपकी सरकार की उन्नति योजना है। 1000 रुपये नहीं चाहिए, दारू भट्टी बंद चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, सबका विचार है तो उसमें हम शामिल हैं, बंद होना चाहिए, क्योंकि वो आने जाने का मार्ग है। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने लिखने शहर आते हैं, उनको सभी को दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस रोड पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, और पूरा उधर के मजदूर लोग रात में काम करने आते हैं, रात को 10 बजे वापस जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो हम भी समर्थन करने आए हैं कि नहीं खुलना चाहिए इसमें भट्टी। तो क्या मानते हैं अधिकारियों की गलती है
या किसी जनप्रतिनिधि ने उसको हस्तांतरित किया शराब भट्टी को? अब ये अधिकारियों का ही गलती होगा, इसमें सभी लोग शामिल हैं। किसी जैसे अभी कुछ जनप्रतिनिधियों के विरोध में भी नारे लग रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप रहा है, जनप्रतिनिधियों के कान तक ये बात नहीं पहुंची है? क्या है विषय? नहीं, प्रतिनिधि सबके पास तो बात पहुंच गया, अब उनकी मानसिकता क्या है, कैसे है, हम लोग तो छोटे प्रतिनिधि हैं गांव का, है ना। और अभी 4-5 गांव मोहलाई, कोटनी, बघेरा, पिपरछेड़ी सभी मिलकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि भट्टी बंद होना चाहिए। और हमारा वही है, उद्देश्य है कि नहीं होना चाहिए भट्टी। ने सुना, न केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कद्दावर बड़े नेता है, कार्यकर्ता भी है, विषय अलग है, ना भाजपा ना कांग्रेस, विषय जनता का है, मुद्दा जनता का है। और विषय ऐसा है कि शराब से बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही है, समाज में अव्यवस्था बढ़ रही है, इसीलिए लोगों का विरोध है कि ये शराब भट्टी बघेरा में नहीं होनी चाहिए। इनका मानना ऐसा है कि जहां शराब भट्टी पहले थी वहां हो चल जाएगा, पर इनके क्षेत्र में शराब भट्टी ना आए। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, पर अगर इनकी बात को ना माना जाए तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं सरकार को लोगों की मंशा की तरफ सोचना पड़ेगा, मंशा को समझना पड़ेगा। आखिर सरकार जनता की होती है, जनता चुनती है, तो क्यों सरकार जनता के इन विषयों को नहीं सुन रही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।